हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड, पाठक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल के बारे में बताया था कि उसमें कौन कौन सी नदियाँ थी, कौन कौन से देवते के बारे में उसमें उल्लेख है। तो आज का मेरा टॉपिक है वहाँ से आगे के, वह है वैदिक काल का महाजन पद। यहीं से महाजन पद का विस्तार हुआ। वैदिक काल से ही महाजन पद का विस्तार हुआ। तो महाजन पद की संख्या कितनी थी? 16 थी। इन सभी महाजन पद में जो मगध था वो काफी समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से महाजन पद में किस चीज का उल्लेख है। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जितने भी आपके सोशल साइट है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो सके शेयर कीजिए। तो महाजन पद का काल, महाजन पद का जो काल है वो सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी सबसे नगरीय सभ्यता थी। तो महाजन पद का जो काल था वह सिंधु सभ्यता का बाद दूसरी सबसे नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजन पद हुए। भारत में कुल 16 महाजन पद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। जिसकी चर्चा हम लोग बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में करते हैं। 16 महाजन पद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। 16 महाजन पद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? वह मगध था। आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया गया। आगे चल के जितने भी इसके आसपास जनपद थे उस पर यह अधिकार कर लिया। शक्तिशाली होने के कारण इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते हैं। इस लाइन को आप लोग अंडर टॉपिक वाइज अंडरलाइन कीजिएगा और साइड में नोट्स बनाइएगा। तो नोट्स में आप लोग लिखिएगा कि वैदिक काल में टैक्स को बलि कहा जाता था। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहा जाता था, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। बताइए, उस समय भी पशुओं की बलि देवताओं को खुश करने के लिए भी दी जाती थी। तो देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका या मृतभांड 4 प्रकार के होते थे। इस समय घड़ा, मनका या मृतभांड 4 प्रकार के होते थे। पहला है घूसर मृतभांड, काला मृतभांड, लाल मृतभांड और मिश्रित मृतभांड। ये 4 प्रकार के होते थे। सर्वाधिक प्रचलन घूसर मृतभांड का था। जो सर्वाधिक प्रचलन था वह घूसर मृतभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित घूसर मृतभांड भी कहते हैं। इस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इस पर चित्रित घूसर मृतभांड भी कहते हैं। मिश्रित मृतभांड लाल और काला दोनों का मिश्रण है। जो मिश्रित मृतभांड था वो लाल और काला दोनों का मिश्रण था। तो मिश्रित मृतभांड जो था वो लाल और काला दोनों का मिश्रण था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। इस समय 3 प्रकार का यज्ञ का प्रचलन था। वो यज्ञ था राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और बौद्धिक यज्ञ। 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। इस यज्ञ के बारे में हम लोग आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।